श्री कूर्म पुराण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 16वां अध्याय। सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान पाकर प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना। विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना। देवमाता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना कर पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना। अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव, बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना, तीसरे पग से नापते समय ब्रह्मांड भेदन, गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का वर प्राप्त कर बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कूर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निग्रहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीतकर धर्म पूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उसके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो ये ब्रह्मज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्रह्मन, देवस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाएं। मैं आपका कौन सा कार्य करूं? वे भगवान देव धर्मात्मा महाशुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूँ। आप भाग्यशाली हैं। दैत्य श्रेष्ठ दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है। निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुरराज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाएं। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्र को आत्मज्ञान रूपी और सभी प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें शरद कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंपकर वे विरोचन जी योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णुदेव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों, इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गई। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्ति परायणा अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव को स्तुति से प्रसन्न करने लगी। जया शेष दुखौघ नाशैक हेतो जयानंत महात्म्य योगाभियुक्त जयानादि मध्यांत विज्ञान मूर्ते जया शेष कल्पामल आनंद रूप नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शेषाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार कर्त्रे नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते नमो विश्वमाया विधानाय तुभ्यं नमो योगगम्याय सत्याय तुभ्यं नमो धर्म विज्ञान निष्ठाय तुभ्यं नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते नमस्ते सहस्रार्क चंद्राभ मूर्ते नमो वेद विज्ञान धर्माभिगम्ये नमो
नमो देव देवादि देवादिदेव प्रभो विश्वयोनेथ भूयो नमस्ते। नमः शंभवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे विश्वरूपाय तुभ्यं नमो योगपीठान्तरस्थाय तुभ्यं शिवायैकरूपाय भूयो नमस्ते। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगाभियुक्त योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित विज्ञान मूर्ते आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं है तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्वरूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञाननिष्ठ आपको नमस्कार है। हे वराह रूप आपको बार बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देव देवादिदेव आदिदेव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। हे एक रूप स्यो आपको बार बार नमस्कार है। एवं स भगवान कृष्णो देव मात्रा जगन्मयः एवं सा भगवान कृष्णो देव मात्रा जगन्मयः ते छंदयामाश वरेण प्रहसन्निव। देव माता अदिति के इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन्मय उन भगवान कृष्ण ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। प्रणम्य शिरसा भूमौ सा बभ्रे वरमुत्तमं त्वामेव पुत्रं देवानां हिताय वरये वरं तथास्तित्वाय भगवान् प्रपन्न जनवत्सलः दत्त्वा वरान् प्रमेयः तत्रैवान्तर्धीयत। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो। इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ततो बहुतिथे काले भगवन्तं जनार्दनं दधार गर्भं देवानां माता नारायणं स्वयं समाविष्टे हृषिकेशे देवमातुरथोदरम् उत्पाता जज्ञिरे घोरा बलैर्वैरोचनेः पुरे निरीक्ष्य सर्वानुत्पातान् दैत्येन्द्रो भयविह्वलः प्रह्लादम् असुरं वृद्धं प्रणम्याह पितामहम्। तदनंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देखकर भय से विह्वल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम कर कहने लगा, पितामह महाप्राज्ञे जायन्ते स्मत्पुरेऽधुना किमुत्पाता भवेत् कार्यम् अस्माकं किन्निमित्तकाः। निशम्य तस्य वचनं चिरं ध्यात्वा महाशुरः नमस्कृत्य हृषिकेशम् इदं वचनम् अब्रवीत। बलि ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, हमारे नगर में इस समय वे उत्पात क्यों हो रहे हैं?
इसका कारण क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उसकी बात सुनकर महाअसुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया और फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके यह वचन कहा। प्रहलाद बोले, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देव माताओं की माता अदिति ने उन्हें ही असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी हैं, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थतः नहीं जानते, वे विष्णु ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए हैं, जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए हैं, जिनमें नाम जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती। सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्मरूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। जगत की मात्र रूपा और उसके धर्म को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी जिनकी माया रूपी शक्ति हैं, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर हैं और राजसी मूर्ति ब्रह्मा हैं, वे सत्वगुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। इत्थं विचिन्त्य गोविंदं भक्ति नम्रेण चेतसा तमेव गच्छ शरणं ततो यास्यसि निर्वृतिम्। ततः प्रहलाद वचनाद बलिर्वैरोचनिर्हरिं जगाम शरणं विश्वं पालयामास धर्मतः। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्र चित्त होकर उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति को प्राप्त होगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण ग्रहण करता हुआ धर्मपूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप से स्वयं देव माता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध, साध्य, चारण तथा प्रधान, इंद्र, उपेंद्र और ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक अर्थात लोक कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। तदनंतर समयानुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्मर्षि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जानकर भरद्वाज से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ देश में आए। कृष्णाजिनोपवीतांग अषाढ़ेन विराजितः ब्राह्मणो जटिलो वेदान् उत्कीर्णन् भस्ममण्डितः सम्प्राप्यासुरराजस्य समीपं भिक्षुको हरिः स्वपादैर्विमितं देशम् अयाचत बलिं त्रिभिः। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म तथा उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए, पलाश के दंड से सुशोभित जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुरराज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि की याचना की। प्रक्षाल्य चरणौ विष्णोर बलिर्भाव समन्वितः आचामयित्वा भृंगारम् आदाय स्वर्ण निर्मितम्। दास्ये तवेदं भवते पदत्रयं प्रीणातु देवो हरिरव्ययाकृतिः। विचिन्त्य देवस्य कराग्रपल्लवे निपातयामास जलं सुशीतलं। विचक्रमे पृथिवीमेषेताम् अथान्तरिक्षं दिवमादिदेवम्। व्यपेतरागं दितिजेश्वरं तं
प्रकर्तुकामः शरणं प्रपन्नम् आक्रम्य लोकत्रयमीशपादः प्रजापत्याद् ब्रह्मलोकं जगाम प्रणेमुरादित्यसहस्रकल्पं ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः। बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर स्वर्ण निर्मित भृंगार अर्थात टोंटीदार पात्र लेकर उन्हें आचमन कराया और मैं आपको आपके ही 3 पग वाली भूमि देता हूँ, इससे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प कर उन देव के कराग्र पल्लव पर सुशीतल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्यराज को आसक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदिदेव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युलोक में पाद विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्धजन थे, उन्होंने हजारों आदित्य के समान प्रकाशमान उस चरण को प्रणाम किया। तदनंतर अनादि भगवान पितामह ने वहां उपस्थित होकर विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद कर पुनः वह चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड का भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वह नदियों में श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा ने गंगा नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण महान प्रधान प्रकृति स्वबीज स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंचकर स्थित हो गया। उस अव्यय पद का दर्शन कर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपने भक्ति पूरे चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदिकर्ता भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप धारण कर उस बलि से कहा, दैत्याधिपते, इस समय भक्तिपूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोक अब मेरे ही हैं। प्रणम्य मूर्धना पुनरेव दैत्यो निपातयामास जलम कराग्रे दास्ये तवात्मानम् अनन्तधाम्ने त्रिविक्रमायामित विक्रमाय प्रगृह्य सूनोरपि सम्प्रदत्तं प्रह्लाद सूनो रथ शङ्कुपाणिः जगाद दैत्यं जगदन्तरात्मा पातालमूलं प्रविशेति भूयः समास्यतां भवता तत्र नित्यं भुक्त्वा भोगान् देवतानां लभ्यान् ध्यायस्व मां सततं भक्तियोगात् प्रवेक्ष्यसे कल्पदाहे पुनर्माम। दैत्य ने पुनः सिर से प्रणाम कर हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम त्रिविक्रम अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा भली भांति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण कर संसार के अंतरात्मा शंखपाणी भगवान विष्णु ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं को भी प्राप्त न होने वाले भोगों का उपभोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहें। कल्पांत होने पर पुनः मुझ में ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार कहकर सत्य पराक्रम तथा विशाल डगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध देवता ऋषि किन्नर ब्रह्मा इंद्र भगवान रुद्र आदित्य तथा मरुदगण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहां अंतर्धान हो गए। वह विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उनके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। तदनंतर भक्तिपूर्वक कर्मयोग का आचरण कर वह शरणागतों के आश्रय स्थल हाथों में चक्र तलवार तथा शंख धारण करने वाले कमल के समान नेत्र वाले अप्रमेय ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह भगवान वामन के पराक्रम को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं।
इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 16 अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय बलिपुत्र बाणासुर का वृत्तांत। दक्ष प्रजापति की दनु, सुरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन। सूत जी बोले, बलि के महान बल और पराक्रम वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम बाण था, जो द्युतिमान और अनंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्रादि देवता कृत्तिवासा, कृत्ति का अर्थ है व्याघ्र चर्म को वसन अर्थात वस्त्र रूप में धारण करने वाले, तो कृत्तिवासा शंकर के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आपका भक्त बाण नामक महान असुर हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवाधिदेव महेश्वर ने एक बाण से लीलापूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति वृषवाहन नील लोहित ईशान रुद्र की शरण में गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वह निर्भयता पूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नील लोहित शंकर भगवान ईश ने स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। दनु दक्ष प्रजापति की कन्या है। इसका विवाह कश्यप से हुआ था। तो दनु के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंबल, कपिल, शंकर, स्वरभानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गए हैं। द्विजो, दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फणों वाले 1000 सर्प पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टा ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग कद्रु के पुत्र कहे गए हैं। द्विज श्रेष्ठो, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवा, गृध्रिका तथा शुचि नाम वाली हैं। सुरभि ने गौओं तथा महिषियों को उत्पन्न किया। इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, बल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। द्विज सत्तमो, खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। भिन्नता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुण तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुण ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस वैवस्वत मनवंतर में स्थावर तथा जंगम रूप ये महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजो, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरिष्ट नेमि की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 विद्युत नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण अर्थात देवों के शस्त्र थे। 1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 17 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय महर्षि कश्यप तथा पुलस्त्य आदि ऋषियों के वंश का वर्णन। रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति। वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास, शुकदेव आदि की उत्पत्ति। कथा भगवान शंकर का ही शुकदेव के रूप में आविर्भूत होना। सूत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा अशित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर ने नई ध्रुव और रैभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुए। च्यवन ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा नई ध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया।
असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य, महान तपस्वी, सांडिल्यों में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। सांडिल्य, नैध्रुव तथा रैभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और मानव प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलस्त्य ऋषि के वंश को बताता हूँ। विप्रो, तृणबिंदु की एक पुत्री थी जो इलबिला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजर्षि ने वह कन्या पुलस्त्य को प्रदान की। उस इलबिला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोत्कटा, राका, कैकसी तथा देववर्णिनी नाम की 4 पत्नियां थीं जो पुलस्त्य के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को सुने। उनकी देवरूपी देववर्णिनी नाम की पत्नी ने ज्येष्ठ वैश्रवण कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोत्कटा ने भी महोदर, प्रहस्त, महापार्श और खर नामक विश्रवा के शुभ पुत्रों और कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतानें सुने। त्रिशिरा, दूषण तथा महाबली, विद्युत जिह्व ये राका के पुत्र थे। पुलस्त्य के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र भक्त थे। मृग, ब्याल दाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पिशाच, सर्प, शूकर तथा हाथी ये सभी पुलह ऋषि के पुत्र हैं। उस वैवस्वत मनवंतर में महर्षि क्रतु को संतानहीन कहा गया है। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक नामक पुत्र हुए जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योग परायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अत्रि की बहुत सी पत्नियां थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थीं। हमने सुना है कि वे घृताची से उत्पन्न कृशाश्व की पुत्रियां थीं। उन्होंने उन पत्नियों से महान ओजस्वी, वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि ऊर्ध्वरेता हो गए। नारद की माया से हर्यश्वों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। द्विज, चूंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए हैं, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए जो श्री संपन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण द्वैपायन नाम वाले अप्रतिम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंशांश रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। सुख के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई जो योग माता और व्रतपरायणा थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का यह वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनो। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 18 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय सूर्यवंश वर्णन में वैवस्वत मनु की संतानों का वर्णन, युवनासु को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेध यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन, ऋषियों द्वारा तपस्या की आज्ञा प्राप्त कर वसुमना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा, राज्ञी, प्रभा तथा छाया नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनके पुत्रों को सुनो। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया और राज्ञी ने रैवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावर्ण, शनि, तपति और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे।
जो इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कारुषक तथा पृषद्र नाम वाले थे। ये नवों पुत्र इंद्रिय जयी, महान तेज से संपन्न तथा इंद्र के समान थे। मनु की ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्री इला ने सोमवंश की अभिवृद्धि के लिए बुध के भवन में जाकर सोमपुत्र बुध के साथ संगति की, और हमने सुना है कि उस देवी ने बुध से श्रेष्ठ पुरुरुवा को उत्पन्न किया। वह पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इला को विशुद्ध पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, जो शुद्युम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विनताश्व नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदनंतर वह पुनः स्त्री हो गए। वे सभी अतुलनीय, कीर्तिमान तथा ब्रह्मपरायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें ककुत्सथ सबसे बड़े थे। ककुत्सथ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन से श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से बुद्धिमान आर्द्रक हुए और उनके पुत्र यवनाश्व हुए। प्रतापी वे यवनाश्व गोकर्ण तीर्थ में गए। वहाँ तप कर रहे अग्नि सदृश विप्र गौतम का दर्शन कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यवनाश्व ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामय पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा हैं और जिनके पौत्र नील लोहित शंकर हैं। उन आदि कृष्ण ईशान की आराधना से मनुष्य सत्पुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वतः नहीं जानते हैं, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्र को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन सुनकर उस पृथ्वीपति यवनाश्व ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फलस्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती इस नाम से विख्यात हुआ। उसने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे श्रावस्ती से बृहदश्व उत्पन्न हुए और उससे कुबलाश्वक उत्पन्न हुए। धुंधु नामक महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ द्विजो धुंधुमार के 3 पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाश्व, दंडाश्व तथा कपिलाश्व। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से संहताश्वक उत्पन्न हुआ। संहताश्वक के कृताश्व तथा रणाश्व ये 2 पुत्र हुए। रणाश्व का युद्ध में इंद्र के तुल्य बलशाली युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नामक याग का अनुष्ठान करके अप्रतिम, महान, बुद्धिमान, शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मानधाता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मानधाता के पुरुकुत्स, वीर्यवान अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचुकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा युवनाश्व कहलाता था। युवनाश्व का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। पुरुकुत्स का नर्मदा नामक पत्नी से महायशस्वी त्रषदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र शंभुति हुआ। उसका विष्णुवृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का बृहदश्व और उसका पुत्र हर्यश्व हुआ। यही हर्यश्व अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। इसने करदम प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त वसुमना नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाले अप्रतिम कल्याणकारी त्रिधन्वा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विजो स्वाध्याय निरत, दानशील, सहिष्णु तथा धर्मपरायण उस राजा ने शत्रुओं को जीतकर अश्वमेध नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में वशिष्ठ तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवता आए। विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन वशिष्ठ आदि द्विजोत्तमों को प्रणाम कर महाराज वसुमना ने विनयपूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे यह बतलाइए कि इस संसार में यज्ञ, तप अथवा संन्यास में कौन अधिक श्रेयस्कर है। वशिष्ठ बोले, आत्मवान को चाहिए कि वह वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन कर वन में जाए।
पुलस्त्य ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों की यज्ञ द्वारा अर्चना करके और तपस्या द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना करके विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पुलह बोले, जिन्हें अद्वितीय पुराण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्म की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्निस्वरूप सर्वात्मक अनंत स्वयंभू तथा सर्वतोमुख हैं, वे रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय हैं, ना कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधनों द्वारा। भरद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्निदेव की पूजा की जाती है, वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर ही तप के द्वारा पूजित होते हैं। अत्रि बोले, वे महेश्वर अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान हैं। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए हैं और जिनकी शक्ति से यह जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवाधिदेव तपस्या द्वारा पूजनीय हैं। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से वे हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। ऋतु बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई और दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राजर्षि ने उन द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन कर उन्हें विदा किया। तदनंतर उसने अपने पुत्र त्रिधनवा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा मैं सूर्यमंडल के मध्य में स्थित प्राण रूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूंगा। तुम धर्म में निरत होकर चातुर्वर्ण से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वह अनघ राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधनवा को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ये वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारू वन में रहते हुए कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने लगे। तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेद माता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस प्रकार जप करते रहने पर ही स्वयंभू देव परमेश्वर हिरण्यगर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गए। विश्वतोमुख ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। सहस्र नेत्रों वाले हिरण्य मूर्ति आप वेदा को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य तथा योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति को नमस्कार है। सभी अर्थों के ज्ञाता सृष्टिकर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुरुष को नमस्कार है। पुराण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर विश्वभावन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। राजा ने कहा, देव देवेश, मैं पुनः 100 वर्ष से अधिक समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा का स्पर्श कर वे वहीं अंतर्धान हो गए। वर प्राप्त वह श्रीमान राजा भी तीनों समयों में स्नान करते हुए तथा कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांतिपूर्वक जप करने लगे। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्यमंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित उन सनातन स्वयंभू अनादि अनंत तथा वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुष को 4 मुख वाले जटा तथा मुकुटधारी 8 हाथ तथा 3 नेत्र वाले चंद्रकलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण वाले तथा रक्तमाला और रक्त अनुलेपन धारण किए नीलकंठ हर के रूप में देखा।
उन्हें देखकर उन्हीं के भाव से भावित होकर परम सद्भाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा इस स्तोत्र से स्तुति की। वेद त्रयी रूप रुद्र काल रूप कारण स्वरूप भासमान परमेष्ठी नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे इन गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित हैं तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पवित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, यजुर्वेद से सार रूप में उद्घृत सतरुद्री का अनन्य मन होकर मुझ में मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारण कर, संयमित आहार ग्रहण कर, भस्म का लेप कर, एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्ष तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। यह एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान कर, भस्म धारण कर, शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथा समय उन्होंने श्रेष्ठ कालात्मक परमेष्ठी के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया जो सूर्य का शुभ्रमंडल है। तदनंतर वे महेश्वर को प्राप्त हुए। राजा के इस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 19 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।